नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहबाज मिर्जा। नवरात्र के दूसरे दिन मुख्यमंत्री मनोहर लाल पंचकुला में कालका के चंडी माता मंदिर पहुंचे और मुख्यमंत्री ने मंदिर में शीश नवाया और मंदिर में चल रहे हवन यज्ञ में भी शामिल हुए हैं। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों को नवरात्र की बधाई दी और इसी दौरान सीएम ने कहा कि आज माता चंडी देवी मंदिर माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड के अंतर्गत विकसित हो रहा है। और सीएम ने कहा कि चंडी मंदिर के अलावा चंडीवास इलाके का भी विकास करेंगे। वहीं पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में स्वराज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के समग्र गाथा की विशेष स्क्रीनिंग हुई, जिसमें सीएम ने तमाम मंत्रियों और विधायकों के साथ देखा और उसके बाद राजस्व की विशेषता को बताया गया। और मुख्यमंत्री ने चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम शहीद भगत सिंह के नाम पर रखने के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया। किसानों को लेकर सीएम ने कहा कि बारिश से खराब हुई फसल की स्पेशल गिरदावरी कराई जाएगी और फसल कटने से पहले स्पेशल गिरदावरी कराकर नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। सीएम ने यह भी जानकारी दी है कि केंद्र सरकार को आढ़तियों का कमीशन बढ़ाने के लिए पत्र लिखा गया है। और इसी दौरान सीएम ने तीसरे मोर्चे की कवायद को लेकर विपक्ष पर निशाना साधा। अमृत महोत्सव के इस वर्ष में देश की आजादी के इतिहास को ऐसे जो अनसंग हीरोज हैं और जो 1857 से पहले की भी जो घटनाक्रम इस देश में हुआ उनको लेकर के दूरदर्शन ने एक शो की श्रृंखला ये तैयार की है, जिसके अंदर ऐसी बहुत सी घटनाएं, विदेशी आक्रांताओं ने देश के ऊपर आक्रमण किया, जहां लूटमार की, और उसकी सारा जो चित्रण है वो बहुत सजीव ढंग से दिखाया गया है। इन 75 एपिसोड में आज ये स्वराज श्रृंखला के हमने देखे हैं। माता मनसा देवी श्राइन बोर्ड में अब वो चंडी मंदिर आ चुका है। उसकी जो भी मंदिर की गतिविधियां हैं अब उसी श्राइन बोर्ड के माध्यम से चलती हैं और बहुत अच्छे सुचारू ढंग से चलने लग गई हैं। मैं तो उस पर पहली बार गया हूं, लेकिन पिछले 3 वर्षों से अब वहां कार्यक्रम है, माता की जो पूजा है वो सारी से होती है और वहां किसी प्रकार की कोई कमियां होंगी उसको दूर करेंगे और अच्छा यात्रियों के लिए, यानी तीर्थ यात्रियों के लिए उसको और अच्छा श्रेष्ठ बनाया जाएगा, ताकि उस मंदिर की पुरानी एक जो परंपरा है, चंडी मंदिर वास्तव में वो है। इसमें एक प्राचीन मंदिर और है, चंडीवास मंदिर, बहुत इंटीरियर में जाकर के गांव में है। हमने आज उसकी भी चर्चा की है। तो वास्तव में ये जिसके नाम पर चंडीगढ़ शहर बसाया गया है, ये जो चंडी का एरिया है, चंडी माता का एरिया, इसी क्षेत्र में है। इनकी मान्यता, इसको विकसित करेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि यहाँ का जो एयरपोर्ट है उसका नाम शहीद भगत सिंह जी के नाम पर रखने का फैसला हो गया है, जिसकी आप मन की बात में जिसकी उन्होंने घोषणा भी की है। विधिवत अब कल उनका जयंती का दिन है शहीद भगत सिंह जी का, तो इस दिन विधिवत उसका नाम शहीद भगत सिंह रहेगा। मंत्री जी का हरियाणा की जनता की ओर से बहुत बहुत आभार उसमें। ये इस जो कोई फिसड्डी लोग रह जाते हैं, जो निराश होते हैं, ऐसी सब पार्टियां मिलकर के कब से तीसरे मोर्चे की बात करती हैं। तीसरा भी मोर्चा नहीं आता, कोई नहीं आता। तो देश के ऊपर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की स्थायी रूप से लंबे समय तक सरकार चलेगी। सब लोग निश्चिंत हैं और जनता भी सारी चीजों को समझती है। जनता भी ये थर्ड फोर्स, सेकंड फोर्स, इसके ऊपर कहीं ध्यान नहीं देने वाली है निश्चित रूप से, क्योंकि उन्होंने अपनी हड़ताल समाप्त की। उनका आभारी हूं कि उन्होंने किसान के हित में भी और अपने हित में भी प्रदेश है। उनकी जितनी बातें थी उसमें से कुछ बातें हमने मान ली हैं, कुछ बातें हमारे हाथ में नहीं है, वो केंद्र सरकार के हाथ में। हमने पत्र भी लिखा है और उस पत्र के माध्यम से कहा है कि इनकी जो कमीशन है, आड़त है, उसमें एनुअल कुछ इंक्रीज देने का अगर सरकार बनाती है तो वो ठीक रहेगा। ऐसा हमने पत्र लिखा, आपको बता भी दिया। किसानों की इस चिंता के साथ उनके साथ खड़े हैं और जो स्पेशल गिरदावरी है उसके आदेश हो चुके हैं। जहां जहां नुकसान हुआ है अगले 2-3 दिनों में फसल कटने से पहले ही उनकी सब गिरदावरी हो जाएगी और जो भी नुकसान हुआ है उसका सरकार जो है निर्धारित समय में उनको मुआवजा मिल जाए, बहुत इंतजार में। खबर यमुनानगर से है। यमुनानगर के जगाधरी में रामलीला क्लब में भगवान राम की शोभा यात्रा का आयोजन किया गया और इसी शोभा यात्रा में हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में पहुंचे हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लोगों को इस कार्यक्रम के लिए शुभकामनाएं दी और श्री राम के आदर्शों पर चलने के लिए कहा। शिक्षा मंत्री ने लोगों को महाराजा अग्रसेन जयंती पर बधाई देते हुए कहा कि जिस समाजवाद की हम बात करते हैं उस समाजवाद की शुरुआत महाराजा अग्रसेन ने की थी।
महाराज अग्रसेन जी की जयंती पर सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और जिस समाजवाद की बात आज हम करते हैं या काफी टाइम से चलती है, तो उस समाजवाद को अगर सही अर्थों में किसी ने उसकी शुरुआत की थी महाराजा अग्रसेन जी ने की। और हम उनके दिखाए रास्ते पे चले और समाज में जो छोटे बड़े का ही है, अमीर गरीब की है, उस खाई को पाटने का काम भी करें और जो लोग हमारे वजह से पीछे रह गए उनको साथ लेके अपने बराबर में लेके चलने का भी प्रयास करें। तो वहीं पर रतिया के विधायक लक्ष्मण दास नापा ने रतिया क्षेत्र बाढ़ग्रस्त गांव का दौरा किया और यहां पर बारिश से तबाह हुई फसलों की जानकारी ली। वहीं किसानों और गांव वासियों से मिलकर आश्वासन दिया है और ये कहा कि बर्बाद हुई फसलों की तुरंत गिरदावरी करवाकर किसानों को उचित मुआवजा दिलवाया जाएगा। जिन लोगों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनकी भी गवर्नमेंट को मदद करनी चाहिए और उनकी भी मदद करवाई जाएगी। इसी को लेकर विधायक ने मीडिया से बातचीत करते हुए ये भी कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर पूरी स्थिति से अवगत करवाएंगे और लोगों को हर संभव सहायता दिलाने के लिए मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे। बहुत ही भारी बरसात होने से बड़ा ही नुकसान है। ऐसे नंगल हमारे इधर कुन्नन, नागपुर, हड़ौली, बिरडाना काफी गांवों में जो रतिया विधानसभा के जल भराव हुआ है। और बहुत जल्दी मैंने माननीय डी साहब से मुलाकात करके और कनगो, पटवारी और इनकी तहसीलदार सभी की ड्यूटियां लगा के इनका गिरदावरी की जाएगी। और सभी जो मकान गिरे हैं इस बरसात में उनका भी हम सर्वेक्षण करवा रहे हैं, उनको भी बहुत जल्द पक्के मकान बना के दिए जाएंगे। भिवानी में कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने अनाज आढ़तियों से अपील खत्म कर बाजरे की खरीद को भी सुनिश्चित करें, जिससे किसानों को कोई भी परेशानी का सामना न करना पड़े। और इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 1 अक्टूबर से बाजरे की खरीद प्रदेश भर के मंडियों, खेल ग्राउंड और एफपीओ के माध्यम से करवाई जाएगी। इसके लिए विभाग के अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए गए हैं। और इसके अलावा मंडी सुपरवाइजर योगेश शर्मा ने यह बताया है कि जिले में 9 खरीद केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें भिवानी, पांजू, केरू, जोई, लोहारू, बहल, तुशाम, सीवानी खरीद केंद्र शामिल हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि भिवानी में बाजरे का उत्पादन अधिक होता है और ये बाजरा मार्केटिंग बोर्ड के माध्यम से खरीदा जाएगा। आठ दिनों की हड़ताल के बाद आखिरकार आढ़तियों की हड़ताल खत्म हो चुकी है और मंडियों में किसानों की फसल की खरीद शुरू हो गई। इस लेकर मंडियों में किसान, मजदूर और आढ़तियों के और हड़ताल खत्म होने के बाद मंडी प्रधान धर्मवीर ने यह बताया है कि आढ़तियों ने सिंह हुड्डा के आश्वासन के बाद अपनी हड़ताल को खत्म किया। वहीं पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि 8 दिन तक हड़ताल चली और करनाल में अनशन पर आढ़ती बैठे, लेकिन सरकार कोई भी पर उनसे मिलने के लिए नहीं पहुंचा। और मंडी प्रधान ने यह भी बताया कि किसानों की फसल की खरीद शुरू कर दी गई है, लेकिन आज भी की मांगे ज्यों की त्यों हैं वो बनी हुई हैं। मंडी मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी जानकारी दी और ये बताया कि हड़ताल खत्म, मंडी खरीद शुरू कर दिया है और पानीपत और बाबरपुर मंडी में 4000 चीनी के खरीद भी उन्होंने कर ली है। सरकार ने ई नेम प्रणाली को तो पहले ही जबरदस्ती से लागू ना करने का मन कर दिया था। हमने आढ़तियों को बता दिया गया था कि भी ई नेम प्रणाली लागू नहीं है और जो पिछले साल खरीद हुई थी उसी पैटर्न पर खरीद की जाएगी। और कल स्ट्राइक खुलते ही उसी पैटर्न पर खरीद कर दी गई है। अपनी 2 मंडियां हैं, बाबरपुर और पानीपत, 4000 कुंटल के करीब खरीद की गई है 1509 की। हमारा सरकार ने तो हमारे साथ घोर अन्याय करा आढ़ती व्यापारी के साथ, लेकिन हम विपक्ष के नेता माननीय भूपेंद्र हुड्डा जी का इस बात पर तहे दिल से धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने किसान के
बारे में हमारे को वहाँ कहना है किसान दुखी है और आप ये स्ट्राइक खोलो और आपकी सारी जायज मांगे हैं, सरकार आएगी तो हमारी आपकी सारी मांगे मानी जाएंगी। इस बार हमने जूस पिला के हमारे जो अनशन में बैठे थे थी उन्होंने स्ट्राइक खुलवा दी। इससे किसान वर्ग दुखी हो गया, तो भी सुखी हो गया और मजदूर वर्ग बहुत दुखी था। ऐसा नहीं तो आ ही रही थी, मंडी में से अनाज उठ नहीं रहा था और आड़ती भी परेशान थे, आड़ती की जायज मांग थी। अब फसल उठेगी जब अगली फसल आएगी। जी वो बीजेपी सरकार तो कुछ मारना सोच रही है जमींदार ना उड्डा ने कल भी उड्डा ने करवा जो भी काम करवा फसल बस हुआ अपना धक्का दे रहे हैं। दुखी तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं जमींदार। दिन से दुखी हो रहे थे? हफ्ता सारा वो है दुखी और पहले भी दुखी हुए। गलत कर रही थी जी आड़तियों के साथ फिर किसानों के साथ भी, और ये अभी आए उड्डा साहब ने किया ठीक, इनका करवाया है आड़तियों का। रेट अभी चल रही है 34-35 भी चल रही है, कोई जैसा माड़ा वैसा बिक रहा है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं, सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। अपनाएं आयुर्वेदिक रूप मंत्रा, इसमें है क्यूकम्बर के प्योर एक्सट्रैक्ट्स जो नेचुरली चेहरे को मॉइस्चराइज रखे, ताकि पिंपल्स और डेड स्किन जैसी प्रॉब्लम से मिले रिलीफ। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान इयररिंग हिंदुस्तान। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निर्मा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निर्मा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान ARB बियरिंग, जोड़े सारा हिंदुस्तान। अगर आप पत्रकार सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया सिर्फ कुछ बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800, या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। हरे रंगों का उमंगों का जज्बा का रुकता है, मन साफ है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे लगातार 8 दिन की लंबी हड़ताल के बाद भारतीय के द्वारा अपनी मांगों को लेकर की जा रही हड़ताल समाप्त कर दी गई है और इसके बाद अब सभी अनाज मंडियों में काम सुचारू रूप से शुरू हो चुका है। हड़ताल का नुकसान सीधा किसानों को झेलना पड़ा और अंबाला अनाज मंडी में हजारों क्विंटल धान के कारण हड़ताल। किसानों का कहना है कि आज हड़ताल समाप्त, भराई तुलाई जो है वो शुरू कर दी गई है और इसी की
7 दिन के बाद फसल बेचकर हम अपने घर जा सकेंगे। किसानों ने यह भी बताया कि खेतों में खड़ी धान की फसल में हुए जलभराव को देखते हुए सरकार से विशेष मांग की गई है और कच्ची पर्ची पर तुलाई शुरू की गई है। जी 8 दिन हुए पड़े जाओ ही मंडी का तो झाड़ नहीं है कणक जीरिया का 10-10 कुंटल तो निकल रही है मदद पड़े रहे 80% नुकसान है जिमीदार का। 8 दिन हुए बड़े ऊपर से परमात्मा ने बरसात शुरू कर दी गिल्ली हुई जम्या जीरिया इन्हें फिर आड़तियां नहीं कर दी हड़ताल जिमीदार जाए कहाँ जाए। फैसला आज हड़ताल खत्म हो गई। हमारी कई मांगे थी तो सरकार ने उसमें से 2 मांगे मान ली हैं। देखते हैं भी आगे। खबर जिंद से है, जहां पर जिले की 15 मंडियों और खरीद केंद्रों पर धान की फसल की खरीद शुरू होगी और जिंद में सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को हैपेड, तो वहीं पर मंगलवार, वीरवार और शनिवार को एफसीआई धान की सरकारी खरीद करेगा। और प्रदेश सरकार ने भले ही 1 अक्टूबर से इस साल मंडियों में धान की सरकारी खरीद शुरू करने का फैसला लिया था, लेकिन कुरुक्षेत्र जिले में किसानों के आंदोलन के चलते सरकार को तुरंत प्रभाव से मंडियों में धान खरीद शुरू करनी पड़ी। साथ ही सभी सरकारी एजेंसियों को निर्देश दिए गए हैं कि वो भी अपनी निर्धारित मंडी या खरीद केंद्र पर धान की सरकारी खरीद तय की है और नियमों के अनुसार खरीद करते नजर आए। देखिए, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं खरीद के लिए और खरीद में जैसा आपको पता भी है कि हड़ताल अभी चली हुई थी तो उसके कारण से कुछ नहीं हो पाया था। शाम को हड़ताल खुल गई है तो अब हम तैयार हैं और आज हमने ऑप्शन स्टार्ट भी कर दी है और हमारी व्यवस्थाएं पूरी हैं, बिजली पानी की व्यवस्था सारी पूरी है। और जहां तक सरकारी खरीद की बात है तो सरकारी खरीद हमारी 1 तारीख से शुरू होगी पैडी की, जिसमें 2 एजेंसियां हैं, एफेड और एफसीआई। खबर करनाल से है। करनाल के नायब तहसीलदार राहुल बोरा ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया है और ये बताया जा रहा है कि नायब तहसीलदार ने जिला उपायुक्त और एसडीएम को अपना इस्तीफा सौंप दिया। जानकारी के मुताबिक नायब तहसीलदार ने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है और आपको बताएं कि विजिलेंस की टीम ने अब तक करनाल के 2 तहसीलदारों को अलग अलग रिश्वत मामले में गिरफ्तार किया। इसके लिए नायब तहसीलदार राहुल बोरा को विजिलेंस ने पूछताछ के लिए बुलाया था और वहीं इस पूरे मामले में जिला उपायुक्त ने कहा कि नायब तहसीलदार राहुल बोरा ने निजी कारणों से अपनी नौकरी से इस्तीफा दिया, लेकिन अभी मुख्यालय की ओर से इस्तीफे को मंजूरी नहीं मिली है। करनाल की खबर, जहां पर जिला उपायुक्त और एसडीएम को नायब तहसीलदार ने अपना इस्तीफा सौंपा है और इस्तीफा देने की वजह जो है वो निजी कारण बताया गया है और साफ तौर पर वो कहते नजर आए हैं कि निजी कारणों की वजह से ये इस्तीफा दिया जा रहा है, लेकिन जो जिला उपायुक्त और एसडीएम उनका ये कहना है कि विभाग को ये सूचित कर दिया गया है, लेकिन विभाग की तरफ से अभी मंजूरी नहीं मिली। इससे पहले आपको जानकारी दें कि जो विजिलेंस की टीम है उसने 2 पहले नायब तहसीलदार से जो है रिश्वतखोरी मामले को लेकर पूछताछ की थी और राहुल बोरा नायब तहसीलदार को भी अपने बुलाया था और उनसे भी पूछताछ के लिए उनसे कहा गया था। उससे पहले ही नायब तहसीलदार का यह इस्तीफा जो है वो दिया गया है और उन्होंने जिला उपायुक्त और एसडीएम को यह अपना इस्तीफा सौंपा है। देखिए रेजिग्नेशन जरूर दिया है अभी, लेकिन वो हम कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को फॉरवर्ड करेंगे और जो रेजिग्नेशन है काफी उनका पर्सनल डिसीजन और एक्शन विल बी टेकन एज पर ड्यू कोर्स ऑफ लॉ। जैसे मैंने बताया कि रेजिग्नेशन लेटर करने का पर्सनल रीजन है, उन्होंने अपनी एप्लीकेशन में भी यही रीजन लिखा है मेंशन। नहीं देखो, जो मैं तो फैक्ट के बेसिस में आपसे बात कर सकता हूँ, जो हमारे पास में जो रेजिग्नेशन है ये साइटेड सम पर्सनल रीजंस।
हाल की खबर आपने सुना किस तरह से नायब तहसीलदार जो है वो इस्तीफा दे चुके हैं और विभागीय तौर से अभी जो है इस्तीफे को मंजूरी नहीं मिली है और उसको लेकर ऊपर यानी कि विभाग को रिपोर्ट सौंप दी गई है। तो वहीं पर खबर पंचकुला के सेक्टर 2 से आ रही है, जहां पर सीबीआई के नकली अफसर बनकर दो युवक एक कोठी में घुस गए और घटना सोमवार सुबह 11 बजे की बताई जा रही। दोनों ने मकान मालिक को धमकाते हुए रकम वसूलने की कोशिश की और शक होने पर पुलिस को मकान मालिक ने सूचना दी। इसके बाद एक युवक वहां से फरार हो गया, जबकि उसका दूसरा साथी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। आगे की तफ्तीश, आगे की कार्रवाई पुलिस करती नजर आ रही है। खबर जिन से है, जहां पर रोहतक नेशनल हाईवे पर गांव बिरौली के पास चलती गाड़ी में आग लग गई और हादसे में चालक की जाने का किसी ने भी कोई भी प्रयास नहीं किया। गाड़ी चालक की पहचान अरवन स्ट्रीट निवासी के रूप में हुई है और वहीं मृतक अपने मामा को छोड़ने के लिए बस स्टैंड पर गया हुआ था और मामा को बस स्टैंड पर छोड़कर वहां जुलाना के लिए निकल गया। वहीं जिंद रोहतक रोड नेशनल पर नया पर गया तो अचानक एक गाड़ी में आग लग गई और नेशनल हाईवे किनारे गाड़ी जलने लगी। आग लगने के बाद गाड़ी नहीं खोल पाया और हो गया और जल गया। लगने के बाद पुलिस मौके पर पहुंचती हुई नजर आई, लेकिन उस समय किसी को यहां ये नहीं पता था कि गाड़ी के अंदर चालक भी है। बाद में जब आग को बुझाया गया तो चालक के अंदर ही जला हुआ मिला और शव पूरी तरह से जलकर जो है वो जल चुका था और परिवार के लोगों ने कोई आरोप नहीं लगाए हैं और अचानक ही हादसे होने की जो बयान है वो दर्ज करवाया गया है। ब्रेजा गाड़ी के अंदर नेशनल हाईवे पे बिरोली गांव के रकबे के अंदर ब्रेजा गाड़ी के अंदर आग लगी हुई है, जिसके अंदर ड्राइवर सीट पे डेड बॉडी। मौके पर जाकर देखा गया तो गाड़ी ब्रेजा के के अनुसार HR31S 1554 गाड़ी का नंबर मिला। गाड़ी के नंबर से एड्रेस निकलवा कर गाड़ी के वारसान को मौका पर बुलाया गया, जिन्होंने बताया कि अजय कुमार नाम का लड़का है जो ये गाड़ी को लगभग 11 बजे घर से लेकर आते थे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस